अच्छा, ज्योतिष के अंदर 60-70% रेमेडी का पोर्शन है। हाँ। और 30% है गणना। गणना है। तो अगर गणना कोई खींच खांच के कर भी लिया तो रेमेडी से प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करेगा? कैसे सॉल्व करेगा? और जब तक कोई समस्या का समाधान नहीं होगा तो वो चाहे डॉक्टर हो या एस्ट्रोलॉजर हो, बेकार है। बेकार। अच्छा, आपके हिसाब आत्मा, वेदों में जो आत्मा की व्याख्या आई है तो मूल रूप में आत्मा का जो इस शरीर में स्थान बताया गया है वो हृदय में बताया गया है। हृदय में एक अंगुष्ठ मात्र के ज्योति पुंज के रूप में आत्मा रहती है अनंत काल से। जितने भी शरीर धारण किए हों, चींटी का हो, हाथी का हो, जितने भी हों, पशु पक्षी, है ना, तो सबके शरीरों के हृदय में वो आत्मा ज्योति पुंज के रूप में, एक अंगुष्ठ मात्र के ज्योति पुंज के रूप में विराजमान रहती है। इस आत्मा के साथ ही वो श्री परमपिता परमेश्वर जी भी विराजमान रहते हैं ब्रह्म के रूप में। ठीक है ना, उनका एक स्वरूप ब्रह्म है। वेदों ने ब्रह्म कहा परमात्मा को, लेकिन आत्मा नहीं जानती उनको कि मेरे साथ कोई और भी है। वो ब्रह्म सब जानते हैं कि मेरे साथ कौन है, इसके अनंत जन्मों में इसके साथ क्या हुआ, कैसे मैंने इसको अनंत जन्म प्रदान किए, 4 योनियाँ 84 लाख योनियाँ, 4 खानियाँ 84 लाख योनियों में कैसे मैंने इसको जन्म दिया, क्या क्या इसने कर्म किए, कैसा कैसा इसको फल मिला, वो ब्रह्म परमात्मा सब जानते हैं। तो एक तो ये चीज़ है। अब आया कि आत्मा का आकार, तो बहुत से लोगों का ये मत है कि आत्मा इस शरीर के आकार की है। जितना शरीर जिसका है, चींटी का है तो चींटी के आकार की है, हाथी का है हाथी की, मनुष्य है तो मनुष्य के आकार का। वेदों में इसको बताया कि आत्मा इस सर के बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितने बड़ी है, आत्मा का स्वरूप है। तो अब सीधी सी बात है कि बाल के अग्रभाग के 10,000वें हिस्से जितना सूक्ष्म अगर आत्मा है, जो पूरे शरीर को संचालित करता है 100 वर्ष तक, तो उसको इन आँखों से तो देखा नहीं जा सकता, संभव ही नहीं है। माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता, उसकी कोई विधि नहीं है उस सूक्ष्म आत्मा का दर्शन। और जबकि उसी आत्मा के द्वारा ये शरीर चलता है 70, 80, 100 साल। तो उस आत्मा का यदि दर्शन करना है किसी को, तो उसके लिए मेडिटेशन या ध्यान की क्रियाविधि जाननी पड़ेगी। और उस क्रियाविधि को जानने के लिए किसी पूर्ण संत की आवश्यकता होगी। जब आप उनके पास जाएंगे, गीता में कहा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से, अर्जुन ने पूछा ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होगा, तो उन्होंने कहा कि आप किसी तत्वदर्शी महापुरुष के पास जाओ, उनकी सेवा करो, ठीक है नी, उनसे प्रार्थना करो कि मुझे आप ये ज्ञान प्रदान करने की कृपा कीजिए। फिर वो जब प्रसन्न होंगे तब आपको इस ज्ञान को प्रदान करेंगे, जिसके द्वारा तुम अपनी आत्मा को जान सकोगे, उसका स्वरूप देख सकोगे, और आत्मा के अपने स्वरूप को जानने के बाद तुम परमात्मा जी के स्वरूप को जान सकोगे, उनका दर्शन कर सकोगे। ये आत्मा की व्याख्या है। हाँ, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। सीधी सी बात है, तुलसीदास जी ने ये बात कही, वेदों में भी है कि तो आत्मा ईश्वर का अंश है, उस अनंत प्रकाश का अंश है आत्मा, अंश रूप में प्रकाश स्वरूप आत्मा है। यही जब प्रकाश स्वरूप जा करके अपने अनंत में मिल जाता है, अनंत प्रकाश में, तो वो पूर्ण हो जाता है। पूर्ण का मतलब है कि फिर वो परमात्म स्वरूप हो जाता है नहीं, उसमें और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता।
गीता में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को ज्ञान देते समय यही बात कही, इसी बात को सिद्ध किया, बताया कि जो मेरी शरणागत होकर निरंतर मेरा चिंतन करता है, हे अर्जुन, उसमें और मुझ में कोई भेद नहीं है। तो इसका मतलब हुआ कि जो कोई मनुष्य स्थित प्रज्ञ होकर एक परमात्मा में अटल निष्ठा रख करके और उनकी भक्ति करता है, उनका ही चिंतन करता है, फिर उसके में और परमात्मा में कोई भेद नहीं होता। संतों को परमात्मा धरती पर क्यों कहा गया? इसी कारण से कि संत, जो भी संत हैं, वो निरंतर परमात्मा का ही चिंतन करते हैं, उनके मन में कोई दूसरी चीज आती ही नहीं। सोते बैठते उठते जागते, है नहीं, नाम का अर्थ है परमात्मा। तो गुरु नानक जी ने कहा भी है नहीं, उठत बैठत सोवत जागत नाम, कहे नानक सिद्ध भय तिनके। नर तन भव बारिध कहूँ बेरो। ये मनुष्य का जो शरीर है वो क्या है? पानी में चलने वाला एक जहाज है। नर तन भव का मतलब है भवसागर, जल, भवसागर का जल, यानी कि ये संसार भवसागर कहा गया। तो नर तन, मनुष्य का शरीर, भवसागर में एक जहाज है। बेरो का मतलब है बेड़ा, जहाज। प्राचीन समय में लकड़ी के जो नावें बनाई जाती थी उसको बेड़ा कहा जाता था। तो नर्तन भव बारिद कहूँ बेरो, मनुष्य का शरीर इस संसार रूपी भवसागर में एक जहाज है। भव बारिद कहूँ मेरो और सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। और ये जो नाक से श्वास आती है, जिसको वेदों में प्राण कहा, ये क्या है? ये परमात्मा जी की कृपा है। उस कृपा के द्वारा इस मनुष्य शरीर में ये प्राण आता है और जाता है। कर्णधार सतगुर दृढ़ नावा, दुर्लभ काज सुगम कर पावा। अब इस संसार के भवसागर से हमें पार करने के लिए हमें एक पूर्ण संत या सद्गुरु की आवश्यकता है। जब वो हमें अपनी कृपा के द्वारा, है नी, प्राप्त होंगे और वो स्वयं हमें ज्ञान दे करके भक्ति मार्ग बताएंगे और भक्ति मार्ग पे चलाएंगे, क्योंकि कोई मनुष्य भक्ति नहीं कर सकता। नहीं, तो वो तब जा करके, और वो क्या होंगे? वो हमारे इस भवसागर रूपी जल में हमारे जहाज के मल्लाह होंगे, मालिक होंगे, मास्टर होंगे। जितने भी इनलाइटेंड मास्टर हुए, वो उन्होंने संसार के अपने शिष्यों को भवसागर से मुक्त किया, ज्ञान दे करके, अनुभव दे करके। तो सतगुरु हमारे भवसागर से मुक्त करने के मल्लाह हैं, हमारे जहाज के। उन्हीं के दिशा निर्देशन में, उनके आदेश आज्ञा के पालन करने के उपरांत भक्ति करते हुए हम इस संसार रूपी भवसागर से अपनी आत्मा को मुक्त कर सकते हैं या स्वयं मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि हर मनुष्य आत्मा ही है। शरीर तो माने बैठा है कि मैं शरीर हूँ, ऐसा है नहीं। क्योंकि एक चीज़ बहुत सुंदर है, जब किसी से पूछो तुम कौन हो, तो अपना नाम बताएगा, है ना, है ना। किसी से पूछो कौन हो, तो कहेगा हम रामनाथ हैं। तो नाम दूसरी चीज हो गई, यानी वो अपना परिचय क्या दे रहा है? जो संसार में माता पिता ने उसका नाम रखा, मैं रामनाथ हूं। तुम रामनाथ नहीं हो, तुम आत्मा हो, जो इस शरीर के अंदर हृदय में निवास करती। मन उसका उपकरण है, और ये हमारे जो हाथ पैर आँख नाक कान मुख है ना, गुदा लिंग, ये सब ये उपकरण हैं उस आत्मा के। मन, ये सब उपकरण हैं
आत्मा इनसे कार्य लेती है। एक बहुत ही रहस्यमय चीज है कि अंतर श्रृंगार की वियोग से संयोग की यात्रा में जो संचारी भाव चलता है वो अनाहत चक्र पर चोट करता है, उसे खोलकर मुक्त कर देता है। स्नायु तंत्र सजीव होकर ब्रह्मांड यानी पंचम तत्व में विलीन होने के लिए तत्पर हो जाता है। जिस शरीर में यह प्रक्रिया घटित होती है वो तत्काल अशरीरी हो जाता है। जो शरीर इस शरीर को देखता है वो शरीर अशरीरी की यात्रा में जाने को उमड़ने लगता है। ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो मोह के प्रभाव में रहती है मुक्त हो जाती है और दोनों शरीर अशरीरी में संभोग कर लेते हैं। पर यह नारायण की स्थिति नहीं है। यह घटना मन के नियंत्रण में है। इसे ज्ञानी जान नहीं सकता, क्योंकि ज्ञानी मन के द्वारा छला हुआ एक नर या नारी है जो सुषुप्तावस्था में है। उसके जागने में बहुत समय है अभी। सच्चे गुरु का इंतजार और सच्ची मेहनत की कमी। सच्चा गुरु यदि मिल भी चुका हो फिर भी सच्ची मेहनत की कमी। गुरु सिर्फ चाबी देता है, अगर ताला खोलने की यादें अवचेतन में न पड़ी हों तो चाबी एक खिलौना मात्र है। खेलो और छोड़ दो। भटको इस ब्रह्मांड में, यही तुम्हारी नियति है। भटको